गिब्स ऊर्जा। अब इसकी डिफिनेशन है, किसी भी सेल अभिक्रिया में प्रति सेकंड में किया गया विद्युतीय कार्य का मान सेल में कुल प्रवाहित आवेश और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर गिब्स ऊर्जा को, यह जो गिब्स ऊर्जा है यह उत्क्रमणी प्रोसेस में लागू होता है, अर्थात वह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणी होना चाहिए। इसलिए यदि गिब्स ऊर्जा को ये डेल्टा जी, ये एनर्जी चेंजिंग है, इसमें डेल्टा से लिखते हैं और यह आर कर देंगे रिवर्सिबल, डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। जो ई सेल है एक इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और यह फैराडे कांस्टेंट और एन इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब किसी अभिक्रिया के लिए यह अभिक्रिया है जिंक, यह यहाँ लिखते हैं जिंक सॉलिड स्टेट में, अगर ये चेंज हो रहा है जेलियन 2 प्लस और एक्वस स्टेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एन का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी सेल अभिक्रिया के लिए एन का मान परिवर्तित हो सकता है। तो एन का मान जो है अभिक्रिया पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, फैराडे कांस्टेंट, ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और डेल्टा आर जी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में गिब्स एनर्जी। अब यदि इसके इक्वेशन 1, यदि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, अब यह जो है ये किसी भी सांद्रता पे यह है और ई नॉट सेल, यह पिछले वीडियो में पढ़ा गया था कि यह मानक स्टेट में होता है जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और सांद्रता जो है दोनों मानक स्टेट में होते हैं। यहाँ पे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, अगर यह दोनों बराबर हो जाए तो इक्वेशन डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इक्वेशन 2। अब यहाँ से यह मानक स्टेट के लिए है और ये मानक स्टेट के लिए नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अब इन दोनों की मदद से हम कैसे जो है नट्स इक्वेशन का डेरिवेशन कर सकते हैं। हम पढ़े हैं थर्मोडायनामिक्स में, पिछले क्लास में थर्मोडायनामिक्स में पढ़े डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन। अब इस इक्वेशन में यह मान रखेंगे प्लस आर टी एल एन। अब यहाँ पे यह जो मान डेल्टा आर जी का और डेल्टा आर जी नॉट का यह मान क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पे माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल और प्लस आर टी एल एन। अब यहाँ पे एल दोनों में माइनस कॉमन करेंगे, अब यहाँ से एन एफ है, अगर एन एफ को एन एफ से काटेंगे, अब क्या करते हैं यहाँ से माइनस एन एफ कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा ई सेल इक्वल टू ई जीरो अर्थात ई नॉट सेल और माइनस कॉमन कर दिया गया, यहाँ आर टी अपान एन एफ एल एन, यहाँ क्यू है। क्यू मतलब रिएक्शन परसेंट, अर्थात रिएक्शन का जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो अनुपात है उसको क्यू से लिखते हैं, एल एन क्यू ई से। अब यहाँ से एन एफ यहाँ भी कॉमन है, एन एफ माइनस एन एफ। अब एन एफ से एन एफ कट जाएगा, माइनस नीचे बचेगा ई सेल ई नॉट सेल माइनस। अब एल एन को चूंकि नेचुरल लॉग है और जब नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरल लॉग जो है लॉग में कन्वर्ट हो जाता है और आर टी
और यहाँ लॉग। अब यहाँ बेस 10 आएगा। उस कंडीशन में क्यू के विषय में जाना गया रिएक्शन पोटेंट, जैसे उस पिछले क्लास में पढ़ा गया था, तो यह प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रता के अनुपात से होता है। यह यहाँ से नट्स इक्वेशन यहाँ से प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि पहले पिछले वीडियो में पढ़े थे नट्स इक्वेशन, वहाँ पे डेरिवेशन नहीं बताया गया था। तो गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से यहाँ पे इसको नट्स इक्वेशन को प्राप्त किया गया है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई अभिक्रिया है, वहाँ पे E नॉट सेल का मान दिया है 1.1 वोल्ट, और जो रिएक्शन है जिंक सॉलिड स्टेट में प्लस Cu2 प्लस एक्वस है एरो, और यहाँ पे जिंक 2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड स्टेट में। इस क्रिया के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का मान ज्ञात करना है। टू फाइंड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी। अब यहाँ पे एक फार्मूला रखेंगे, क्योंकि मानक स्टेट में है, ई नॉट सेल का मान मानक स्टेट में है, इसका मान दे दिया है। अब ये मान डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस mf ई नॉट सेल माइनस। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ यहाँ का मान 2, तो -2 इंटू 1.1 और F का मान 96,500, ये आएगा जूल में, जूल प्रति मोल, जूल मोल। और इसको गुणा करके सॉल्व कर देंगे। अब ये हम सॉल्व करेंगे, -2.2 इंटू 500, और ये हो जाएगा जूल प्रति मोल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो या माइनस और सॉल्व करके यहाँ किलो जूल में भी इसको लिख सकते हैं। 96,500 2.2 1 19 30 0 3 21, यहाँ का है ना 21 2 30 और 2 0, ये जूल प्रति मोल। अब किलो में बदलेंगे तो -21 23 किलो जूल प्रति मोल। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक दशमलव यहाँ बढ़ा देंगे, और एक दशमलव जब बढ़ाएंगे तो जूल में अर्थात जूल प्रति मोल, और इसके बाद से जब किलो में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ 112 -212.3 किलो जूल प्रति मोल, यहाँ दशमलव छूट गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।